Now, in the past 1 week, I've interviewed about 20 to 25 candidates for the developer as well as senior developer roles for my organization. And there are some trends that I've personally observed in the hiring market, specifically जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो इन ट्रेंड्स को भी आज के सेशन के अंदर हम एड्रेस कर रहे होंगे. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू लर्निंग वेब डेवलपमेंट एज अ बिगिनर. कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें सीखनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो शुरुआत में एज अ बिगिनर हमें अवॉइड करनी है. बिकॉज डेवलपमेंट के अंदर एक काम को करने के लिए 10 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं. हम सारी की सारी तो सीख नहीं सकते, बट फ्रैंकली आज की डेट में थ्रू इंटरनेट और थ्रू सोशल मीडिया देयर आर फ्यू फैंसी टेक्नोलॉजीज जिनको अननेसेसरीली हार्ड पुश किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है. तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम उन टेक्नोलॉजीज की भी बात करेंगे जिनको शुरुआती स्टेजेस में हमें नहीं सीखना, क्योंकि ये हमारे हायरिंग मार्केट के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर उतने ज़्यादा चांसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करने वाले जितना हम इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर. इसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज वी कैन यूज, द एवरेज सैलरी पैकेजेस फॉर डिफरेंट रोल्स इन वेब डेवलपमेंट, एंड साथ के साथ द चेंजिंग ट्रेंड्स जो मैंने पर्सनली 2024 के अंदर ऑब्जर्व किए हैं, बट मुझे लगता है ये 2025 के अंदर और ज़्यादा एग्जैजरेट हो सकते हैं. तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्किल्स टू स्टार्ट आवर जर्नी इन डेवलपमेंट. सबसे पहला, अगर हम एक जॉब लेना चाहते हैं, चाहे एज अ फ्रेशर या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर हम टेक के अंदर स्विच करना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स टू स्टार्ट विद. इसके अंदर अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है, तो इट इज़ ईजियर टू लर्न, इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर. सेकेंडली, अगर हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी हमें रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए भी दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड. या फिर अगर हम ओपन सोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, वी वांट टू पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स प्रोग्राम्स लाइक GSOC हो गया, गूगल समर ऑफ कोड, तो वहाँ पर भी वेब डेवलपमेंट हमें एक अच्छा पुश दे देता है. या फिर अगर बाद में जाकर हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर टेक में, आइदर दे वांट समथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट और समथिंग रिलेटेड टू ऐप डेवलपमेंट, तो वहाँ पर भी हमारा एक अच्छा चांस होता है. तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, 3 मेजर टर्म्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए. सबसे पहले फ्रंट एंड, देन बैक एंड, देन डेटाबेसेस. अब इन्हें समझने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम सबने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा. व्हाट्सएप के ऊपर इफ़ वी आर सेंडिंग अ मैसेज टू आवर फ्रेंड, इफ़ वी आर चेंजिंग आवर प्रोफाइल पिक्चर, इफ़ वी वांट टू व्यू द स्टेटस ऑफ समबडी, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी यूज़र इंटरैक्शंस है. तो जो भी किसी भी एप्लीकेशन का पार्ट यूज़र के साथ इंटरैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप के अंदर बिहाइंड द सीन्स कई सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें एज अ यूज़र पता नहीं चलती. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर सेंडिंग अ मैसेज टू अ फ्रेंड, तो वो कौन सी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रैवल करके हमारे दोस्त के फोन के अंदर पहुंच रहा है. तो ये जितनी भी बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी चल रही है फ्रॉम द सर्वर एंड, इन सबको हम बैक एंड कहते हैं. एंड थर्ड टर्म दैट वी नीड टू बी अवेयर अबाउट आवर डेटाबेसेस. अब व्हाट्सएप का ही एग्जाम्पल लें, तो जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं उसके अंदर क्या टेक्स्ट जा रहा है, क्या इमेजेस जा रही हैं, क्या वीडियोस जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें परसिस्टेंटली हमारी ऐप के अंदर तब रहती हैं जब व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने इंटरनली सारे एक डेटाबेस के अंदर इन सारे डेटा को स्टोर कराया हुआ है. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड के साथ ही इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर होती है, और कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं. तो ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस, जो मिलकर हमारे पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट बनते हैं. तो शुरुआत में एज अ वेब डेवलपर हमें इन तीनों को ही सीखना होता है, लेकिन डाउन द लाइन जब हमें कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तब इन तीनों में से किसी भी एक के अंदर हम चाहें तो एक स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हैं. या इसके अलावा भी और भी कई स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. जैसे अगर हम चाहें तो फ्रंट एंड के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन करके एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या दोनों पर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, या हम चाहें तो सिर्फ डेटाबेसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं. पर इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करने से पहले इन सबका एक ओवरव्यू होना और सबको एक साथ सीखना जरूरी है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इन लर्निंग वेब डेवलपमेंट, वो होता है फ्रंट एंड सीखने के साथ शुरुआत करना. हम 3 मेजर टेक्नोलॉजीज के साथ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, और इनको हम इन्हीं ऑर्डर के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं. HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली ये एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट डालना सीख रहे होंगे. जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर का सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर हम HTML के थ्रू प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड स्टेप होगा टू लर्न CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. जैसे हम अपने घर के ऊपर पेंट डिसाइड करते हैं कहाँ पर होना चाहिए, सोफा डिसाइड करते हैं कहाँ पर होना चाहिए, तो इसी तरीके से डिफरेंट जो हमारी वेबसाइट के एलिमेंट्स होते हैं, बॉक्स कहाँ पर होना चाहिए, नैव बार किस तरीके से होना चाहिए, लोगो कहाँ पर आना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू स्टाइल करते हैं अपनी वेबसाइट को. एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट इन तीनों में से होता है जावास्क्रिप्ट, विच इज़ यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी टू अ वेबसाइट। अब घर हमने फंक्शनल एक बना लिया, पर स्विच ऑन करने से कौन सी लाइट जलनी चाहिए, कौन सा फ़ैन चलना चाहिए, कौन सा लैम्प जलना चाहिए, ये सारी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए घर के अंदर। वैसे ही वेबसाइट में कौन से बटन के क्लिक कर क्या होना चाहिए, हम पेज रीलोड कब कर रहे हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता है, जो जान डालता है हमारी वेबसाइट्स के अंदर। तो ये 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सीख रहे होंगे। अब इनको सीखने के लिए ऑलरेडी अपना कॉलेज के ऊपर हमने HTML, CSS एज वेल एज जावास्क्रिप्ट के 1-shot ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, which are more than enough to learn about these technologies. Now the second step in the journey is to start practicing. और डेवलपमेंट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं by building a lot of projects. हम टेक्नोलॉजीज़ को जब सीखते हैं तब भी हमें प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है, और एक बार हमने टेक्नोलॉजीज़ को सीख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट को पूरा सीख लिया, उसके बाद अब हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों को कंबाइन करके भी एक साथ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश करनी है। जितने प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के अंदर हम बिल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होती चली जाएगी। तो अगर हम HTML, CSS के सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हम क्लोन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं, जिनके अंदर एज सच कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी, पर डिज़ाइन को हम कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी 99 एकर्स की वेबसाइट हो गई, रीजरपे की वेबसाइट होगी, या अमेजॉन की वेबसाइट होगी। इन वेबसाइट्स के हम चाहें तो रेप्लिकाज या क्लोन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर जैसे हमने जावास्क्रिप्ट को सीख लिया, वी कैन ट्राई टू ऐड फंक्शनैलिटीज़ इन दीज क्लोन्स। अब ऐसा ही हमने अमेजॉन का एक क्लोन है जिसको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कराया हुआ है, हम चाहें तो उसे भी जाकर रेफर कर सकते हैं। इसके साथ में हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वी कैन ट्राई टू बिल्ड डिफरेंट गेम्स विद जावास्क्रिप्ट, जैसे टिक टैक टो हो गया, या फिर वी कैन ट्राई टू मेक सिंपल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी हमारी वो स्टेज नहीं आई है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं। सिंपल प्रोजेक्ट्स हो गया, टू डू लिस्ट हो गई, हमारा साइमन सेज गेम हो गया, हम सिंपल प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू बिल्ड आवर पोर्टफोलियो, जिसका फ्रंट एंड ही एटलीस्ट हम बिल्ड कर रहे हो। तो सेकंड स्टेप में इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए हम 2-3 इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब एक और रिसोर्स जो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, दोज आर MDN डॉक्स। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की, जिनको हम एज अ डेवलपर बार बार जाकर रेफर कर सकते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ डाउट्स को सर्च करने के लिए। तो MDN डॉक्स का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। अब एक बार हमने ये चीज़ें सीख ली, उसके बाद देयर इज़ वन कॉमन मिस्टेक जो कई स्टूडेंट्स करते हैं कि वो डायरेक्टली रिएक्ट या एंगुलर जैसे किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पर्सनली लगता है बिफोर पिकिंग अ फ्रेमवर्क और अ लाइब्रेरी एंड बिफोर स्टिकिंग विद इट, हमें बैकएंड की एंड डेटाबेसेस की भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जिसको लेना चाहिए। तो रिएक्ट और एंगुलर या Vue.js अभी हमें सीखना शुरू नहीं करना है। अभी सबसे पहले जो हम एक चीज़ है जिसको एडिशनली और सीख सकते हैं, दोज आर CSS फ्रेमवर्क्स। तो उनको हम चाहें तो अभी CSS सीखा है, अभी के अभी फ्रेश सीख सकते हैं, पर रिएक्ट एंगुलर समथिंग जिसको एक बार हमने फुल स्टैक चीज़ें कर ली और फिर आप डिसाइड करो मुझे तो फ्रंट एंड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, उसे हम बाद में जाके पिक कर रहे होंगे। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसको एज अ बिगिनर बिल्कुल नहीं करना है, इसके ऊपर अपना टाइम शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगाना है। सेकंड चीज़, जब हम CSS फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, ऑल्दो ये अभी उतना डिटेल में हमें समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा जब हम ऑलरेडी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे। इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क्स बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलरली यूज है बूटस्ट्रैप, और जनरली मेजॉरिटी कंपनीज बूटस्ट्रैप को ही यूज कर रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। इसके अलावा टेलविंड CSS भी है जो यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर बेस्ड है, पर प्रैक्टिकली उतनी कंपनीज आज की डेट में टेलविंड CSS यूज नहीं कर रही जितना हमने उसे पॉपुलर कर दिया इंटरनेट के ऊपर। तो इसीलिए अगर हम जॉब मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो एक रियलिटी है जिसको मैं पहले ही सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए कवर कर दूं। जब हम इंटरव्यूज देने जाएंगे, चाहे हम फ्रंट एंड के देने जा रहे हैं चाहे हम बैक एंड के देने जा रहे हैं, मेजॉरिटी जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अगर हमारा जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्टैक है तो वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस्ड होंगे। हमने कोई भी CSS फ्रेमवर्क सीखा हो सकता है उससे सवाल पूछ लिए जाए, पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी रिगार्डिंग द लॉजिक। जो भी अच्छी कंपनीज हमें इंटरव्यू कर रही होंगी तो वो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगी। तो इसीलिए HTML, CSS जरूरी होते हैं एज अ बिगनर सीखने, पर उनके ऊपर उतना हमें डीप डाइव नहीं कर देना है कि हम अपना जो क्रक्स है प्रोग्रामिंग का, विच इज लॉजिक, विच इज जावास्क्रिप्ट, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है, प्रोमिसेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, असिंक अवेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉल्स किस तरीके से होती हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लॉजिक हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो CSS फ्रेमवर्क्स की टर्म्स में मेरा आपको पर्सनल एडवाइस रहेगा, स्टिक विद सिंपल थिंग्स जो मेजॉरिटी लोग यूज कर रहे हैं। वैसे भी मेजॉरिटी कंपनीज को कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, उनको वेनिला CSS लिखना है। तो CSS तो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बूटस्ट्रैप पिक कर सकते हैं बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। फिर आपके पास बाद में अगर टाइम मिलता है तब जाकर आप टेलविंड CSS जैसी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो स्किल बढ़ाने के ऊपर होगा एंड टाइम बचाने के ऊपर होगा कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम कौन सी टेक्नोलॉजी सीखें जो हमें एक्चुअली जॉब मार्केट के अंदर हेल्प करती है।
उसके बाद देन कम्स द थर्ड स्टेप विच इज़ टू लर्न अबाउट आर डिफरेंट सिस्टम कमांड्स एंड उसके साथ में लर्न अबाउट गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब ऐसी चीज़ है जो चाहे आप किसी भी डोमेन के अंदर हैं आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेंगी। गिट कमांड्स बहुत नेसेसरी हैं, इनका आपको आइडिया नहीं, इनकी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरव्यूज़ के हिसाब से। तो जितने भी आपने अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम अपनी गिटहब की प्रोफाइल बना सकते हैं एंड वी कैन पुश दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ऑन टू आवर गिटहब प्रोफाइल। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 4 विच इज़ टू लर्न अबाउट बैकएंड डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। जब भी हम बैकएंड की बात करते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम सीख सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ में सबसे ऊपर जावास्क्रिप्ट आता है। तो जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करके उसका रन टाइम इन्वायरमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड नोड.js। तो हम नोड.js